आर्टिकल नहीं पूछा था, बस कुछ कुछ विमेन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं और ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत पूछ ली गई थी। पॉलिटी का पार्ट कम था थोड़ा पेपर में। जी जी गांधी और टैगोर का कंपैरिजन आया था जी। पहले पेपर में। अभी दूसरे वाले में तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, पॉलिटी GS2 था। में ही ऐड करते जाओ टॉपिक वाइज। पॉलिटी से क्या सब पूछा गया था जी सेकंड पेपर में, कुछ आर्टिकल वगैरह? पॉलिटी में यार हाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा स्टैटिक ही था। लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो हो जाता है काम। लक्ष्मीकांत से बाहर कुछ भी नहीं था पॉलिटी में। लक्ष्मीकांत को आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, जैसे हम लोग गलती क्या करते हैं प्रीलिम्स में ही पढ़ते हैं उसको, उसके बाद उसको भूल जाते हैं तो और फिर हम एग्जाम हुआ आपका? मेरा अच्छा नहीं गया है। जी, क्या सब क्वेश्चन पूछा गया था जी सेकंड पेपर में आज? GS पेपर 2 में गवर्नेंस का पार्ट बहुत ज़्यादा था जी और क्वेश्चंस थोड़े से अनएक्सपेक्टेड थे, जी। टाइम कंज्यूमिंग हो गए। और पॉलिटी में कुछ आर्टिकल वगैरह पूछा गया था? स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं पूछा था, बस जी। कुछ कुछ विमेन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं और ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत पूछ ली गई थी। पॉलिटी का पार्ट कम था थोड़ा पेपर में। जी। GS फर्स्ट पेपर कैसा रहा था आपका? वो भी ऐसे ही रहा, मतलब बहुत खास नहीं गया है। क्वेश्चंस काफ़ी क्या लग रही है मैम इस बार, कितनी उम्मीद लग रही है आपको, मतलब कि इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा? कोई उम्मीद नहीं है मुझे अपने आप से। मतलब कुछ नहीं पता होता है, बट स्टिल आई डोंट नो। किसी को अनएक्सपेक्टेड ही होता है, कुछ नहीं कह सकते इसमें, कुछ भी हो सकता है। फिर भी मैम GS सेकंड पेपर के बारे में और कुछ बताओ, क्या क्या पूछा गया था? बहुत स्पेसिफिक और कुछ कुछ बहुत स्पेसिफिक पूछ लिया, कुछ बहुत ब्रॉड पूछा। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया था, जो हम रिलेटिवली नहीं पढ़ते हैं इतना हिंदी। और फिर गवर्नेंस में डेवलपमेंट प्रोसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पूछा है इस बार, GS1 में भी और GS2 में भी। तो ये चीज़ें मुझे लगी, डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पूछा था इस बार। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। जी क्वेश्चंस मोस्टली स्टैटिक ही थे GS2 के, और GS1 के भी काफ़ी सारे स्टैटिक जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं ना, वो काफ़ी काम आया था। तो कैसे किया था आपने तैयारी, मतलब मेंस की? पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो और स्टैटिक पे फोकस करो और एक नोट्स उठाओ और उसमें ही ऐड करते जाओ टॉपिक वाइज। पॉलिटी से क्या सब पूछा गया था जी सेकंड पेपर में, कुछ आर्टिकल वगैरह? पॉलिटी में यार हाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा स्टैटिक ही था। लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो हो जाता है काम। लक्ष्मीकांत से बाहर कुछ भी नहीं था पॉलिटी में। लक्ष्मीकांत को आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, जैसे हम लोग गलती क्या करते हैं प्रीलिम्स में ही पढ़ते हैं उसको, उसके बाद उसको भूल जाते हैं तो और फिर हम उसे लास्ट में फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो हो नहीं पाता है, वो इंटरनलाइज नहीं हो पाता। तो उसको प्रीलिम्स के बाद भी पढ़ना चाहिए ताकि हम उसको पढ़ के भी टेस्ट दें। आपका कौन सा प्रयास था ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। पिछले प्रयास मेंस कौन सा है ये? मेंस मेरा 4th मेंस है। चौथा मेंस है आपका? हाँ, तो मेंस में कहीं ना कहीं क्या दिक्कतें रह रही है सर? वही मैं बोला ना, वो स्टैटिक अच्छे से पढ़ो और सब्जेक्ट वाइज नोट्स इकट्ठा कर लो एक जगह और उसको ही पढ़ते रहो बार बार। ज़्यादा पढ़ो और आंसर राइटिंग पे कम फोकस करो। आंसर राइटिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग बिना पढ़े, तो पहले पढ़ लें अच्छे से, कॉन्सेप्ट बन जाए मेंस के पर्सपेक्टिव से, तब उसे अप्लाई करना चाहिए, ना कि पहले ही एप्लीकेशन शुरू कर दो। जैसा कि आपका 4 बार प्रीलिम्स UPSC का निकला है, कई ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिन्हें कभी प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं कई एस्पिरेंट, तो क्या गलतियाँ करते हैं वो, या क्या वजह होती है? प्रीलिम्स में यार उसमें भी स्टैटिक का ही खेला है, तो हम ज़्यादा ही करंट अफेयर्स पे ओरिएंट हो जाते हैं और कोचिंग का सुनते रहते हैं। तो उस पर ना फोकस करके हमें स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हमें मतलब कुछ वीडियोज़ है जैसे हार्ड वर्किंग ह्यूमन के, उनके वीडियोज़ मैं देखता था, काफ़ी काम आता था, मतलब यूट्यूब चैनल है उनका। तो उनसे मुझे खाली नॉलेज नहीं है बल्कि वो कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि UPSC का जो क्वेश्चंस होता है प्रीलिम्स में वो काफ़ी एनालिटिकल होता है। खाली वो नॉलेज नहीं चेक करता, आप किस तरह से सोच रहे हैं, आपका एप्टीट्यूड क्या है सोचने का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इतने आर्टिकल्स में ये लिखा है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल्स में क्या एप्लीकेशन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वेदर इट अप्लाइज विद कॉमन सेंस और नॉट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। मतलब ठीक था पेपर। कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, कुछ क्वेश्चन है हिस्ट्री में, थोड़ा एंशिएंट मिडिवल ज़्यादा आया था, मतलब कंपेयर टू पहले जो होता था। गांधी और टैगोर का कंपैरिजन आया था जी पहले पेपर में। अभी दूसरे वाले में तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, पॉलिटी GS2 था। पॉलिटी में कुछ आर्टिकल वगैरह पूछा था? हाँ जी, एक तो GST का था और अमेंडमेंट बिल्स थे, ये सब थे। मैम कई ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिसका कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है, क्या वजह होती है? ज़्यादा कम से कम जो लोग प्रैक्टिस मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बहुत कम करते हैं, उनके लिए। मेरा जो था कि मैंने पेपर्स इतने सारे दिए थे कि सारा फेयर ही निकल गया था, तो पेपर टफ आने के बाद भी आप मार्क करते हो थोड़ा कॉन्फिडेंस से। आपका मीडियम कौन सा था? इंग्लिश।
ऑप्शनल क्या है आपका? सोशोलॉजी। सोशियोलॉजी। तो ऑप्शनल का एग्जाम कब है? अभी 5 दिन बाद, मतलब कल ऑप्शनल के के। लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया है अभी से? कुछ नहीं, बस टेस्ट सीरीज किया है।